दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या 1 जून 2021 से खुलेगा लॉकडाउन? ये सवाल सभी लोगों के मन में चल रहा है, जिसका बहुत ही सटीक जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि ये लॉकडाउन आपको काटने दौड़ रहा होगा, क्योंकि एक तरफ ये महामारी इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ने में तुली हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ घर पर रहना भारी पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से देश में कोरोना वायरस के आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन रोज कमाने और रोज खाने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो रही है। यहाँ तक कि कई बार तो ये भी देखा गया कि ठेले पर फल और सब्जी बेचने वाले लोगों तक को मना किया जा रहा है, जिसके चक्कर में एक युवक गुस्से में अपने फल जमीन पर फेंकने लगा था। और ये सब कुछ लॉकडाउन की फ्रस्ट्रेशन है। तो दोस्तों, चिंता मत कीजिए, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब तक लॉकडाउन खुल सकता है और लॉकडाउन के खुलने के बाद क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इसलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि वीडियो वाकई में आपके होश उड़ा देगी। अब ये चीज तो हम अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं कि देश में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। कुछ राज्यों में तो कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आई है और पॉजिटिविटी रेट भी 5% से नीचे आ गया है, जबकि टेस्टिंग बढ़ोतरी हुई है। सभी चीजों को देखते हुए लॉकडाउन को खोलने की चर्चाएं भी शुरू होने लगी है। दिल्ली में तो व्यवसायियों के संगठन ने 1 जून से बाजार खोलने की मांग की है। आपको बता दें, पूरे देश में काम ठप पड़ा है, खास करके दिल्ली में, जहां पिछले 1 महीने से पूरी तरह से काम धंधा ही रोक दिया गया है और वहां पर किसी भी तरह की ढिलाई मंजूर नहीं की जा रही, जिसकी वजह से कारोबारियों को तगड़ा नुकसान हुआ है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो राज्यों में लॉकडाउन से हर हफ्ते करीब $8 अरब का नुकसान हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि होती है। और हमारा देश आर्थिक रूप से इतना मजबूत भी नहीं है कि इस तरह के नुकसान को झेल सके, इसलिए लोगों का काम पर वापस लौटना अब जरूरी हो गया है, वरना बेचारे गरीब लोग जो रोज कमाकर रोज खाने वाले हैं, उनके पास भूखे मरने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। पर दोस्तों, यहाँ पर बात केवल लॉकडाउन खुलने की नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि 1 जून से लॉकडाउन खुल जाएगा। हालांकि लॉकडाउन खुलने का ये मतलब नहीं है कि पाबंदियां हट जाएंगी और आप फिर से घूमने टहलने निकल सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि लॉकडाउन तो खुल जाएगा, लेकिन पाबंदियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। यहाँ तक कि नाइट कर्फ्यू का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, ताकि लोग बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें। अब कई सारे लोगों का ये कहना है कि नाइट कर्फ्यू का फायदा क्या है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, गर्मी के समय में अक्सर लोग शाम का टाइम ही घूमने टहलने के लिए चुनते हैं। दिन में धूप बहुत होती है और ऐसे में अगर नाइट कर्फ्यू लग जाएगा तो ये जो घूमने टहलने वाले पैर हैं वो अपने आप ही घर पर रुकना शुरू कर देंगे। जिनको जरूरत होगी वो तो धूप में भी घर से निकलकर अपना काम कर सकते हैं, इसलिए सरकार ये तरकीब निकालती है। ऊपर से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करवाया जाएगा और जो नहीं करेगा उसके पिछवाड़े पर डंडे बरसाने के लिए पुलिस हर वक्त रास्तों पर खड़ी मिलेगी। इसलिए घर से निकलने से पहले सोच लीजिएगा और बिना काम के घर से मत निकलना, वरना लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी पाबंदियां खत्म नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। सार्वजनिक स्थानों पर 50 मेहमानों के साथ शादी की मंजूरी मिल सकती है। हालांकि शुरुआत में तो जरूरी चीजें ही खुलेंगी, लेकिन धीरे धीरे रेस्टोरेंट वगैरह भी खुलने लगेंगे। हाँ, सिनेमा हॉल और मॉल वगैरह को खुलने में अभी टाइम लगेगा। पर दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इन सब चीजों के खुलने के बावजूद अगर लोग लापरवाह हो गए और उन्होंने बिना सोचे समझे इधर उधर निकलना शुरू कर दिया तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। ये बात तो आप भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश की जनता कितनी महान है। अगर महान ना होती तो इतनी बड़ी महामारी की दूसरी लहर हमारे देश को इस तरह तबाह ना करती। हम पहली ही लहर से ये समझ जाते कि ये वायरस कितना खतरनाक है, लेकिन हमने गलती कर दी और वो गलती दोबारा ना हो, इसलिए हमें इस बार सावधान रहना ही पड़ेगा। वरना आप खुद ही सोच लेना, आप मार्केट में जाएंगे और आपने वहां से सामान खरीदा, वो सामान न जाने कितना पुराना है, उसे न जाने कितने लोगों ने छुआ होगा और उसी सामान को आप छुएंगे ये सोचकर कि ये तो साफ है। लेकिन अगर गलती से उसी सामान के साथ ये वायरस भी आपके घर तक चला आया तो इसे भगा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहली लहर का तो पता नहीं, लेकिन दूसरी लहर में जिस किसी को भी इस वायरस ने अपनी चपेट में लिया है, महीना भर इंसान की हालत खराब करके रख दी है। कई लोग तो 2 से 3 महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहे और अभी तक उन्हें राहत नहीं मिल पा रही। अब इस तरह की कंडीशन आपके साथ या फिर आपके किसी परिवार वाले के साथ न हो,
इसलिए आपको सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, वरना हल्की सी चूक इस वायरस को न्योता देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हाँ, माना कि संक्रमित लोगों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्हें संक्रमण पकड़ लेगा उन्हें छोड़ेगा ही नहीं। ये वही लहर है जो अगर एक बार किसी के शरीर में घुस गई तो समझ लीजिए उसका सत्यानाश करके ही निकलेगी। और हम ये बात इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमने इस वायरस से परेशान हो रहे लोगों को खुद देखा है, जहां ये वायरस तो आपके शरीर का साथ 15 दिन में छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद शरीर में दूसरी बीमारियां पनपना शुरू हो जाती हैं। और अब तो बीमारी का नाम बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लैक फंगस से लेकर येलो फंगस तक हर एक बीमारी खुद इस वायरस के साथ चली आ रही है, जिससे बचना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पर इन बीमारियों से हम तभी बच सकते हैं जब हम इस खतरनाक वायरस से बचे रहेंगे, क्योंकि ये जो आने वाली तीसरी लहर है ये बच्चों को सबसे ज्यादा असर करेगी। इसलिए बच्चों के साथ साथ खुद को भी सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे तो डांटने पर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आप घर से जरूर निकलेंगे। और जब आप घर से निकलेंगे तो वापस लौटते वक्त अपने साथ कोरोना वायरस नाम के मेहमान को ना लाएं, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बाकी हम तो दुआ करेंगे जल्द से जल्द ये महामारी हमारे देश को छोड़कर चली जाए और हमारे देश के लोग वापस से हंसने मुस्कुराने लगे। अब आपका इस पर क्या कहना है, हम कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।